अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं जी आलू मुर्गी। आलू मुर्गी बनानी है और बनानी भी हमने देसी स्टाइल से है, देसी तरीके से है। ठीक है, यकीन मानिए कि ये आलू और मुर्गी जो मैंने इस तरीके से इस चूल्हे पे इस आग पे बनाई है उसका कोई जवाब नहीं है। जो आप दूसरे चूल्हों पे बनाती हैं ना उसका इससे कोई मुकाबला नहीं। बड़ा ही लाजवाब किस्म का सालन तैयार हुआ है, यकीन मानिए। मैं इतना कह सकती हूँ कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। सबसे पहले चूल्हे पे चढ़ाना है जी प्रेशर कुकर। इसमें डालेंगे जी प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है और इसको लगवाना है वेट। जो ही आपने वेट लगवाना है, तमाम चीज़ें नरम हो जानी हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फेंट लेंगे। ठीक है, कोई मशीन का काम नहीं करना। मैंने आपको बताया देसी स्टाइल से बनाना है और हर चीज़ देसी होगी। इसके बाद हमने लेना है नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और दरदरा मिर्च और गरम मसाला। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, एक बात बताऊँ कि इस चूल्हे पे आपका ना खाना बहुत आहिस्ता तैयार होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो चूल्हे हम इस्तेमाल करते हैं ना गैस के, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से बनता है। बट ये जो आहिस्ता-आहिस्ता पकता है ना, एक इसके अंदर ज़ायका अच्छा होता है, एक ये जरासीमों से पाक होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफ़ीद होता है। इसके बाद हम डालेंगे चिकन। चिकन को वॉश कर लेना है। मेरे पास 3 पाव के करीब चिकन है। ठीक है, अब हम डालेंगे चिकन और इसको अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, मसाला आप देखें जी नॉर्मल नॉर्मल सा पिस चुका है। मैंने इसलिए इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया क्योंकि जब गोश्त डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली खुद ही नरम हो जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा। एट द एंड आपने रिज़ल्ट चेक करना है। गोश्त डालने के बाद आपने 5 मिनट या 10 मिनट इसको भूनना है। तेज़ आंच पे भूनना है, थोड़ी-सी लकड़ी आगे कर लीजिएगा। जितनी तेज़ आंच पे आप गोश्त को भूनते हैं ना, उसके जरासीम उतने ही जल्दी मरते हैं। अच्छा जी, मुर्गी को भूनने के बाद आपने इसके अंदर डालने हैं जी आलू। साइज़ आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आलू का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा रखें ना तो वो बेस्ट होता है क्योंकि वो हमारे सालन में एक तो विज़िबल नज़र आता है, सेकंड वो आपके चिकन को जब भूनते हैं ना तो उसके साथ जो है अपनी शेप मेंटेन रखता है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छे से जो है वो इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है। 5 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है ताकि आलू और चिकन पके। इसको इतना भूनें कि जितना मैंने भूना है, इसको बहुत अच्छे से आपने भूनना है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब सालन अच्छे से भुन जाए ना, मतलब पानी जब खुश्क हो जाए तो इसका मतलब है कि सालन जो है वो भुनाई पे आ चुका है। ठीक है, एक चीज़ मैं भूल चुकी हूँ आपको बताने के लिए कि आपने ऑयल भी डालना है। ठीक है, ऑयल मैंने डाला है, मुझे बताना याद नहीं रहा। ठीक है, तो उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनना है और आलू गोश्त बनाना है आपने, आलू मुर्गी वाला, तो ज़ाहिर बात है शोरबा भी तैयार करना होगा। तो थोड़ा-सा पानी डालना है और अगेन मैंने इसको वेट लगा देना है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी मुर्गी को वेट में पकाने का क्या राज़ है? मुर्गी को जनाब अली वेट में पकाना इसलिए पका रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ 2 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हम वैसे पकाएँ ना तो वैसे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो आजकल आपको पता ही है कि टाइम सेविंग भी एक मसला है, टाइम सेव करना चाहिए जहाँ से होता है। तो इसलिए जब हमने वेट उतारा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे किस्म का सालन तैयार हुआ है। थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे, चाहे तो गरम मसाला भी डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते ना डालें। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो आप इसको रोटी के साथ खाएँ, अगर आप चाहें तो आप इसको नान के साथ खाएँ या फिर आप इसको चावलों के साथ खा लें। हर चीज़ के लिए ये परफ़ेक्ट है। इसका ज़ायका बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़िमन बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।